अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की तारीख है 10 जून 2021। जमात एक बार फिर से चौथी, मजमून उर्दू, और मौजू वही कल का जो कल हमारे पास मौजू था, गांधी जी। कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था। आपको याद होगा, हमने कल पढ़ा था कि गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। आपको लोग महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। इब्तिदाई तालीम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इंग्लिस्तान गए थे, वहाँ बैरिस्ट्री पास किया था। फिर वकालत का पेश किया था। कुछ मत बाद जनूबी अफ्रीका चले गए, वहाँ जुल्म सितम के खिलाफ सत्याग्रह नामी एक पूरा मन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए थे। इसी दौरान वो मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ा था। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इससे आगे यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। सरगर्म का मतलब है पुरजोश अंदाज में उसमें हिस्सा ले लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। किनके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। आवाम ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। बिल आखिर यानी कि आखिरकार 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की, यानी कि बड़ी सादा ज़िंदगी उसने बसर की। बसर करना हो गया गुजारना। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। यानी कि इंसान दोस्त किसको बोलते हैं? यानी कि इंसान दोस्त, इंसानों के दोस्त, यानी कि बिल्कुल वो बहुत अच्छे लीडर थे। इंसानों के साथ उनका अच्छा मेल जोल था। वो फिरका परस्ती के नासूर के खिलाफ थे। फिरका परस्ती बोलते हैं तंग नज़री। नासूर एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम है। इसका मतलब तंग नज़री जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, उसके खिलाफ थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ही भाई भाई उनकी खास तालीम थी। किनकी? गांधी जी की। वो कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। उन्होंने रवादारी हो गया मेल जोल, और भाईचारा यानी कि दोस्ती कायम रखना सिखाया, यानी कि कायम करना सिखाया। गांधी जी रंग आपको समझ आता है। नस्ल का मतलब हो गया ज़ात, यानी कि ज़ात पात के भेदभाव हो गया फर्क के सख्त मुखालिफ थे, यानी कि इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारी हो गया हाथ से बना चीज़ें बनाना पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। रिवाज हो गया आम करना। चरखा इससे बोलते हैं। पुराने ज़माने में एक मशीन जैसी होती थी, इस तरह लकड़ी की, उसमें यहाँ पे एक हैंडल होती थी। इसे घुमाते थे और इसके ऊपर से धागा चलता था, और ये धागा यहाँ से काटते थे, फिर इस धागे की चादरें वगैरह बनाते थे। इस तरह का एक चरखा होता था। चरखे को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। 30 जनवरी 1947 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। तो उनका एक बॉडीगार्ड था, उसका नाम था नथुराम गोडसे ने उसे 30 जनवरी 1947 ईस्वी में गोली मारी। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा हो गया, रास्ता दिखाने वाला से महरूम हो गया, यानी कि महरूम होना हो गया, खो देना। इस तरह से 30 जनवरी 1947 ईस्वी में जिस वक्त नथुराम गोडसे उनके जो बॉडीगार्ड थे उसने गांधी जी को गोली मार दी, तो उस तरह से हमारा मुल्क एक बहुत बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। इसमें से मैंने कुछ अल्फाज निकाले हैं, मुश्किल अल्फाज, नए अल्फाज, उनके मैंने माने, आसान माने यहाँ दिखाए हैं। सरगर्म, पुरजोश, बिलाखिर, आखिरकार, बसर करना, गुजारना, फिरका परस्ती, तंग नजरी, नासूर एक मोहलिक बीमारी, लाहक बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, रवादारी मेल जोल, भाईचारा दोस्ती, नस्ल ज़ात, भेदभाव फर्क, मुखालिफ खिलाफ, दस्तकारी हाथ से चीज़ें बनाना, और लास्ट पैर है महरूम होना, खो देना। ये चरखा है, आप देख सकते हैं इस पर। बाकी के लिए अस्सलाम वालेकुम।